और कहाँ खर्च वापस क्यों नहीं किया जा सका? आइए आपको 1973 से लेकर 2018 तक हर साल मुल्की मईशत पर चढ़े अंदरूनी और बैरूनी कर्जा जात की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं साथी एंकर इब्राहिम पीरजादा। 20 दिसंबर 1971 को पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो जब सदर पाकिस्तान बने तो उस वक्त पाकिस्तान का मजमूई अंदरूनी और बैरूनी कर्ज था 30 अरब रुपए। 1973 में मुल्क को आईने पाकिस्तान का तोहफा मिला और इसी साल 14 अगस्त को जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान के मनसब पर फाइज हुए, मगर साथ ही कर्ज 2 गुना होकर 60 अरब रुपए हो गया। 7 मार्च 1977 को पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कबल वक्त इंतखाबात कराए, लेकिन 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो गया और इस पर मुल्क पर मजमूई कर्ज 97 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। यूं जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे सदारत और वजारत उज़्मा में कौम पर मजमूई कर्जों के पहाड़ में 67 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ज़ियाउल हक ने 1985 में गैर जमाती इंतखाबात का इनेकाद कराया और इस पर मजमूई कर्जों का हजम 309 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक तैयारा हादसे का शिकार हो गए और इस पर कौम 523 अरब कर्ज के भारी बोझ तले दब चुकी थी। यूं ज़ियाउल हक के 11 साल दौरे आमदियत ने मुल्क को 426 अरब रुपए के मजीद कर्ज का तोहफा दिया। 1988 ही में मुल्क में जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मसनदे इख्तिदार पर बैठी और 6 अगस्त 1990 को उनके पहले दौरे इख्तिदार का खात्मा हुआ तो मुल्क पर मजमूई कर्ज 711 अरब रुपए तक पहुंच चुका और यूं 1.5 साल इख्तिदार में तकरीबन 188 अरब का मजीद कर्ज कौम का मुकद्दर बन गया और इसी वर्ष मुल्क में 7वें आम इंतखाबात भी हुए और नवाज शरीफ कुर्सी इख्तिदार पर बराजुमान हुए। नवाज शरीफ के इख्तिदार का खात्मा 1993 में हुआ और इस पर मुल्क का मजमूई कर्ज 1000 अरब से तजावुज कर 1135 अरब रुपए हो गया और यूं नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में 424 अरब का मजीद कर्ज मुल्क और कौम के लिए दर्द सर बना। म्यूजिकल चेयर का ये खेल जारी रहा और इसी बरस बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गई और 1996 में उनकी हुकूमत की बसात भी पलट दी गई और इस पर मुल्क को मजमूई कर्ज 1704 अरब रुपए तक पहुंच गया था। यानी बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में 569 अरब का मजीद कर्ज कौम के नसीब में लिख दिया गया और 3 फरवरी 1997 को आम इंतखाबात में फतह पाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रौनक अफरोज़े मसनदे इख्तिदार हो गए और 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ ने उनके इख्तिदार का खात्मा कर दिया और 1999 में मुल्क 2946 अरब के कर्ज तले दब चुका था। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में कुल 1242 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। परवेज मुशर्रफ ने 2002 में इंतखाबात कराए तो उनकी छतरी तले जमहूरी हुकूमत कायम हुई, मगर परवेज मुशर्रफ इन 3 वर्षों में कर्जों के हजम को 3636 अरब तक पहुंचा चुके थे। यूं उनके इब्तिदाई 3 वर्षों में 386 अरब रुपए का भारी भरकम कर्ज मुल्की मईशत पर लाद दिया गया। 2007 में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत का खात्मा हुआ और परवेज मुशर्रफ वर्दी उतार कर अपनी अहमियत खो बैठे, मगर उनके तवील दौरे इख्तिदार में मुल्क पर कर्जों का पहाड़ 4802 अरब रुपए तक पहुंच गया। यूं परवेज मुशर्रफ ने 1856 अरब के कर्ज का हार कौम के जेबे गुलू किया। 2008 में एक बार फिर मुल्क में जमहूरी दौर का आगाज हुआ। पीपल्स पार्टी बारे दीगर इख्तिदार में आई और परवेज मुशर्रफ मुस्ताफी हुए। इस साल मुल्क पर मजमूई कर्ज था 6126 अरब रुपए। 2013 में जब ये 5 साल दौर इख्तिताम पजीर हुआ तो मुल्क का कुल कर्ज 14318 अरब रुपए हो चला था। यूं पीपल्स पार्टी ने इन 5 वर्षों में तकरीबन 8192 अरब रुपए का कर्ज लिया। खैर 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बन गए और 2018 में नून लीग के 5 साल पूरे हुए और कर्ज 22,820 अरब रुपए हो गया। नून लीग की हुकूमत ने तकरीबन 8,502 अरब का कर्ज लिया। यानी इन 10 वर्षों में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने